अंकल जुल्फकार जो कि पिछले 5 से 6 साल से अपनी एक खिलौनों की रेडी चला रहे हैं। इनको देखते ही मेरे दिल में ख्याल आया कि इस उम्र में तो इनको अपने घर में बैठ के आराम से जिंदगी बसर करनी चाहिए, मगर घरेलू हालात और मजबूरी की वजह से अंकल को 65 साल की उम्र में भी भाई डेली बेसिस पे निकल के काम करना पड़ता है, जिस बेस पे ये कुछ ना कुछ कमा पाए और अपने घर का गुजर बसर कर सके। अंकल के लिए इस उम्र में अपनी रेडी को धक्का लगा के कहीं लेके जाना भी बहुत ज्यादा मुश्किल है। इसीलिए अंकल ने अपना साहिवाल के अंदर एक पॉइंट सेलेक्ट किया हुआ है, जहाँ पे पिछले 5 से 6 साल से डेली बेसिस पे अपनी कार्ड लगाते हैं ताकि कुछ ना कुछ सेल हो पाए और अपना गुजर बसर कर सके। कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? माशाल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह। आपका नाम? माशाल्लाह। जुल्फ़कार। जुल्फकार अली। खिलौने बेच रहे हैं माशाल्लाह। कुल माल हमारा यही है जो इस टाइम लगा हुआ है सामने। जायदाद है। यही जायदाद है। आपकी बात यही हक की बात यही है। अंकल जुल्फकार कितने अरसे से माशाल्लाह ये कर रहे हैं? मेरा है 5-6 साल तो हो चुके हुए हैं, 5-6 साल। माशाल्लाह आपकी उम्र कितनी होगी अल्हम्दुलिल्लाह से? 65 साल। 65 साल की उम्र में आप फिर भी रिस्क हलाल के लिए कितनी एफर्ट कर रहे हैं। आप खुद जानते हैं अंकल के। अल्लाह के रसूल की मेहरबानी है। मेरे बस में कोई बात माशाल्लाह माशाल्लाह, क्या खूबसूरत नहीं। बात बस है। की कोई बात ये कोई बात नहीं, वरना यही है। देखे ना, आप मेहनत करने वाले इंसान हैं, देख के नजर आता है। अंकल बोल रहे हैं मेरी कुल जायदाद ये है, इसी में से कमाना है। सुबह जाके नमाज के बाद आके थोड़ा रेस्ट करनी है फजर के बाद, उसके बाद दोबारा जाना है, नाश्ते का दूध का सामान ला के नाश्ता करके फिर रेडी लेके बाहर अपनी कमाई पे आ जाना। और वापसी कितने बजे होती है तकरीबन? ईशा की नमाज के बाद। कितने का तकरीबन सामान पड़ा होगा? गालबन 10,000 से ज़्यादा ही है। 10,000 से ज़्यादा का सामान है। एक दिन की सेल, अपनी बचत कितनी इसमें निकल आती है इस काम के अंदर? बचत 400-500 रुपया। 400-500। अंकल जी अब एक काम करते हैं, अल्लाह ताला की रज़ा के लिए, अल्लाह ताला कबूल फरमाए। ये ओ माँ सदके, आज दोबारा देखें किससे मुलाकात हुई, बताएं। खैरियत से हैं? माशाल्लाह खैरियत से हैं। तबीयत ठीक है माशाल्लाह? काम बताएं अच्छा जा रहा है? अल्लाह का बड़ा एहसान, अल्लाह ताला इसके हलाल अता करे। ये सामान को हम, इस कार्ड को, आप मुझे बताएं किसी ऐसी जगह पे रख के जा सकते हैं सिक्योर करके, जहाँ पे इसको बांध दें, उसके बाद अल्लाह ताला के सुपुर्द कर दें, वो संभालेगा खुद ही। और आप मेरे साथ चलें जहाँ से आप ये सामान लेते हैं। इस सामान के अंदर हम मजीद कुछ अपनी तरफ से ऐड करते हैं। मेरा देख के दिल चाहा है कि ये जो कार्ड आपकी यहाँ पे लटकने वाली चीज़ें सिर्फ 3 लटक रही हैं, ये पूरी भरी होनी चाहिए। जब अल्हम्दुलिल्लाह, जब ये पूरी भरी होगी, दूर से कस्टमर देखेगा तो वो खुद ही खींचा चला है। पैसे दो, फुटबॉल फ्री मिलेगा। लो ओ शहजादे, पैसे दो। पैसे नहीं है? पैसे हैं आपके पास? फ्री में लेते हैं, फ्री में। अपने अंकल को पैसे ही नहीं देने, ठीक है? आप लोगों ने फुटबॉल लेके भाग जाना है, आप खड़े नहीं होना है यहाँ पे, नहीं तो अंकल ने पैसे मांग लेने। ओके, भाग जाओ, मैंने कहा मांग लेंगे पैसे। भाग जाओ भाग जाओ भाग, रुकना नहीं है, भाग जाओ। ये लो, भाग जाओ, लेके भाग जाओ, वापस नहीं देखना, भाग जाओ। लें भाई, अंकल ने तकरीबन 10 से 15 मिनट लगा के अपना सारा सामान को अच्छे से पैक कर लिए, जो कि अंकल की कार्ट है। कार्ट अल्हम्दुलिल्लाह अंकल की अपनी है। अंकल की जो कार्ट है, इसको हम अंकल के घर के बाहर ही लगा देंगे ताकि वो महफूज भी रहे, हिफाजत में रहे। और अंकल को साथ लेते हैं और जाते हैं एक होलसेल की शॉप पे। मैंने अंकल की चीजें सुनते हुए और मजीद मामला को डिस्कस करते हुए फौरन से फैसला किया कि अंकल की रेडी को एक दफा से दोबारा बिल्कुल रीन्यू कर दिया जाए। इसके अंदर जितना पॉसिबल है उतना सामान डलवा के दिया जाए ताकि अंकल की सेल बेहतर हो सके। मैंने अंकल को साथ बैठाया और सबसे पहले हम पहुंचे अदनान भाई के पास, जो आप ऑलरेडी जानते हैं कि हमारी जो भी फ्लेक्सेस होती है फ्री ऑफ कॉस्ट देते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह अंकल से उनकी मर्जी का नाम, नंबर और जो जो पिक्चर्स ऊपर वो लगवाना चाहते हैं वो पूछने के बाद सारी चीजों को एडजस्ट करवा दिया गया। इस काम के बाद हम पहुंचे होलसेल की शॉप पे, जहाँ पे अंकल पिछले 6-7 साल से अपना सामान लेते हैं। जितने भी शॉप वाले थे सारे अंकल को जानते थे और उनकी रिस्पेक्ट बहुत ज्यादा करते थे। अंकल को मैंने जाके टोटल इजाजत दे दी कि अंकल जुल्फकार, यहाँ पे आपको जो जो सामान नजर आ रहा है, जितना लेना चाहे, जो क्वांटिटी में लेना चाहे और जिस क्वालिटी में लेना चाहे, आपको मेरी तरफ से खुली इजाजत है, ले सकते हैं। अंकल के चेहरे के ऊपर जो मुस्कुराहट है वो उनकी उम्र की वजह से इतनी ज्यादा वाज़ेह नहीं होती, लेकिन मुझे ये महसूस हो रहा था कि अंकल अंदर से कितना अच्छा फील कर रहे हैं। ऑलमोस्ट 2 से 3 घंटे की मेहनत के बाद इतना भी सामान है उसको निकाल के बाहर पैक करना स्टार्ट कर दिया। हमारा बिल रेडी होना स्टार्ट हो गया, टोटल बिल पे किया। आप लोगों को एक और चीज बताता जाऊं कि इस टोटल बिल के अंदर रसलान भाई ने अपना हिस्सा डालते हुए काफी ज्यादा हमें कंसेशन दी है। अल्लाह इनकी इस नियत को कबूल करे। सारे सामान को टोटली पैक करवाने के बाद अंकल को मैंने मुबारकबाद दी। अल्लाह ताला के फजल से हमारा सारा सामान पैक है। अब इसको लोड करवाते हैं और कल इसको सेटिंग करेंगे इंशाल्लाह। हमने एक लोडर हायर किया, इसके अंदर सारा सामान लोड करवाने के बाद अंकल के घर पहुंचा दिया। नेक्स्ट डे मुझे अदनान भाई की कॉल आ गई कि अदनान भाई आपकी फ्लेक्स तैयार है, आके काइंडली उसको जल्दी से पिक कर लें। अंकल की फ्लेक्स पिक करने के बाद पहुंचा सफरा लेने के लिए, के साथ शॉप पर लिया। सारे सामान को लेके अंकल के पास पहुंचे। सलीम भाई ने जाके कार्ड के साइडों पे और ऊपर वाली साइड पे सफरा लगा के अपना फ्लेक्स ले आने का काम स्टार्ट कर दिया। अल्हम्दुलिल्लाह ऑलमोस्ट आधे से पौने घंटे की मेहनत के बाद सलीम भाई ने अच्छे तरीके से इस कार्ड के साइडों पे फ्लेक्स को एडजस्ट कर दिया है। अब आप लोगों को अंकल की जो ओल्ड कार्ड
कार्ड थी और न्यू कार्ड में अच्छा फर्क नजर आ रहा होगा। सारा काम निपटाने के बाद मैंने अंकल को खैराबाद किया। नेक्स्ट मेरे सुबह जाते ही अंकल ने ऑलमोस्ट अपना काम करना स्टार्ट कर रखा था। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने और अंकल ने मिलकर 1 बाय 1 बिल्कुल तसल्ली से जिस तरह अंकल एडजस्टमेंट करना चाहते हैं सारे सामान को 1 बाय 1 इसके ऊपर एडजस्ट करने के बाद अब आप लोगों के सामने अंकल की कार की बिल्कुल न्यू शेप नजर आ रही होगी। आप लोगों का तो मैं बता नहीं सकता। अगर मैं अपनी बात करूं तो इस टाइम ये कार देख के मेरे दिल से इतनी ज्यादा खुशी और अल्लाह का शुक्र अदा कर रहा हूँ कि अल्लाह ने इस काबिल किया कि अंकल को इस उम्र में कुछ ना कुछ सपोर्ट कर पाए हूँ। नहीं जी अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने करम किया अंकल के ऊपर और अंकल की एक बेहतरीन कार्ड लगी है। नीचे नाम आ गया जुल्फ़कार खिलौने वाला। इस साइड पे अंकल का नंबर है जो कि हमेशा चलता रहता है। बहुत बहुत मुबारक हो आपको। अल्लाह ने अल्लाह पाक आपकी रहमत और बरकत से अल्लाह पाक ने आसानी और बरकत अता। देखें हम उस दिन मिले थे और अल्लाह ने क्या निज़ाम बनाना था। अल्लाह पाक ने रहमत और बरकत अता फरमाई अल्हम्दुलिल्लाह, क्योंकि वही तो है जो सबको देने वाला और रहमत। नो डाउट नो डाउट। अब पता लगता है कि जो एक मेहनत हम कर रहे थे उसके अंदर अब इतना इजाफा अल्लाह ने कर दिया है कि अब उसको मज़ीद करने में मज़ा भी आएगा इंशाअल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह। अब आपके सामने एक बेहतरीन कार्ट रेडी है। जितना सामान था अंकल ने अपनी मेहनत से सारी चीज़ें डिस्प्ले की हैं। इस साइड पे नीचे जितना सामान था हमने वो लगा दिया है। ये तो एक डिस्प्ले का सामान है। इसके अलावा हमने बैकअप पे अंकल के घर में भी पड़ा हुआ है। इसमें से कोई आइटम ख़त्म हो जाएगी अंकल आके यहाँ पे दोबारा लगा देंगे। ऐसा ही है अंकल जी? अल्हम्दुलिल्लाह। पहली बात तो सुबह आप कितने बजे लगाते हैं? 10-11 बजे और शाम आप ईशा की नमाज के बाद घर जाते हैं? बेहतर हो गया। और अगर किसी बंदे ने आपके पास आके कोई चीज़ लेना चाहे तो उसको कहाँ आना पड़ेगा? वो आपको मस्जिद महाजी नज़र आ रही है चौंक बेरी वाले में साहिवाल सिटी के अंदर आपको ये मिल जाएगी। किसी से पूछ लें। उसके बिल्कुल मेन डोर के बाहर अंकल लगाते हैं। ये पकड़ें ज़रा, पकड़े ना, एक बताता हूँ पकड़े। ये सेल है, ये आपकी समझ लें पहली सेल। बिस्मिल्लाह करवा दीजिए। आपने बिस्मिल्लाह करवाई है। आप कोई ना कोई चीज़ अब इसमें से मैं अपनी मर्जी से कोई ना कोई जाते हुए चीज़ लेके जाऊंगा अपने भांजे के लिए। कहते हैं ना कि अच्छे लोगों से बिस्मिल्लाह हो तो फिर सारा दिन अच्छा निकलता है। अंकल जी कहाँ हम अच्छे हैं, हम कोशिश करते हैं अच्छा बनने की। अल्लाह ताला ने बनाए, बनाया है ना, अल्हम्दुलिल्लाह कोशिश कर रहे हैं। उसकी मेहरबानी है। उसकी मेहरबानी जब है। उसकी मेहरबानी होगी तो सारे मामले, जब उसका हुक्म होता है सब कुछ होता है। आज हुक्म उसका लिखा था कि आज ये तैयार हो के आपने लगाने हैं, सब कुछ हो गया। अंकल जी जिंदगी रही इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह बरकत और रहमत अता। आमीन ज़ाकल्लाह। मुझे बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं था कि अल्लाह ताला ने उनके लिए इतना बेहतरीन सबब लिखा होगा। अंकल की एज 65 ईयर्स है और इस एज में इतनी ज़्यादा एफर्ट करना बहुत मुश्किल काम है। हमेशा अपने सराउंडिंग में देखें, कोई भी आपको ऐसा सीनियर सिटीजन या कोई भी मेहनती इंसान आपको नजर आता है कि वो पूरी जान मार है मगर उसके पास इतने रिसोर्सेज नहीं है कि अपने काम को मजीद बढ़ा सके या इवन के स्टार्ट कर सके। उसके लिए जो मुमकिन कोशिश है कर दिया करें। सोशल मीडिया का एक पॉजिटिव इंपैक्ट है, उसको प्रॉपर यूज करें। वीडियो अच्छी लगी हो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब बहुत ज़्यादा मस्ट है। फेसबुक पेज पे देख रहे हैं मुझे पता है आप लोग फॉलो करके जाएंगे। रैंडम ईटर्स 1 के नाम से टिकटॉक की न्यू आईडी भी अवेलेबल है। आपसे मिलते हैं नेक्स्ट किसी भी अच्छी फूड और हेल्पिंग वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।